अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैच अप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ और हमारे साथ मौजूद हैं मंशा भाई और डॉक्टर साहब इस वक्त पाकिस्तान में मीडिया की क्या कहते हैं रूह रवा बने हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे कराची किंग्स के बारे में कि कराची किंग्स की जो कैंपेन है पीएसएल की वो बड़ी क्या कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड रही। सिर्फ 2 मैच जीते 9 में से और काफ़ी हाइप रेट थी ऑब्वियसली आमिर और इंटरव्यूज़ चल रहे थे मोहम्मद आमिर के। तो मंशा भाई स्ट्रेट टू द पॉइंट, um, were you expecting Karachi Kings to be close to the bottom of the table? नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्योंकि कई टीवी पे भी तबसरे चल रहे थे, पाकिस्तान टीवी पे क्या और आगे-पीछे मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो कई लोग तो उसको फ़ेवरेट करार दे रहे थे कि कराची का जो सेटअप देख रहे थे, वो कितने अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं और लोकल एक्सपीरियंस भी है और बाहर का एक्सपीरियंस भी है, तो शायद वो विनर्स हैं। पर मेरा ख़्याल है अगर आप इस पे ज़्यादा रोशनी डालें, जो बाहर से एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस वाले ले आए हैं कि हाँ मतलब जी, बिल्कुल। अच्छा, आपसे बल्कि मैं यही सवाल करना चाह रहा था कि जिस तरह मतलब ओवरऑल अगर आप सेटअप देखें ना, तो इनके पास 40 से ऊपर के 2 प्लेयर हैं, ठीक है? उसके बाद ज़्यादातर इनके जो रेगुलर्स हैं, जो सारे मैच खेल रहे हैं, वो 30 से तो ऊपर ही हैं। तो एक तरफ कहते हैं कि एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, तो ज़ाहिर है कि तबरेज़ शमसी बहुत वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर रहे हैं। इमरान ताहिर अभी तक खेल रहे हैं लीग्स और काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं। इमाद वसीम हमारे नंबर 1 बॉलर रहे हैं, फिर मोहम्मद आमिर हैं। तो अगर हम बॉलिंग देखें तो आपको लगता है यार इनकी बॉलिंग सही स्ट्रॉन्ग है। फिर बैटिंग अगर आप देखें तो ऊपर शर्जील हैं, मैथ्यू वेड हैं, मतलब रीज़नेबली बड़े नाम हैं। शोएब मलिक खेल रहे हैं, फिट हैं, शोएब मलिक खेल रहे हैं, इमाद वसीम अच्छी पारी कर रहे हैं। तो अब बात आ गई वहाँ पे कि एक्सपीरियंस पे, तो एक तो इनकी स्ट्रैटेजी मुझे पर्सनली समझ नहीं आई, तो इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ज़्यादातर मैचेज़ में एवरेज एज 30 से ऊपर थी इनकी, ठीक है? तो आपको लगता है कि बैलेंस होना चाहिए या फिर ऑल आउट एक्सपीरियंस पे आप मैचेस जीत सकते हैं? बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। आप देख लें जितनी भी टी20 लीग्स हैं, आईपीएल टॉप है उसको छोड़ के, उसके अलावा भी अगर कोई इन प्लेयरों में से लेगा, तो एक आधा प्लेयर लेगा। क्यों लेगा? वो थोड़े पैसों पे मिल जाएँगे, हुँ, ताकि वो लोग अब वो अपने टॉयलेट ऑफ देयर कैरियर हैं, तो वो मिल जाएँगे। अगर अ, इमरान ताहिर खेलना चाहते हैं, कोई और इस तरह खेल तो मतलब उनको थोड़े पैसों पे ले लेंगे और एक्सपीरियंस अगर इन बिटवीन और पाकिस्तान में हम क्यों स्पिनर ले रहे हैं कि शायद टर्न हो जाए बॉल, स्पिनर का ज़्यादा रोल है। लेकिन बिल्कुल सीधी पिकते नहीं और लेग स्पिनर से एक हमेशा एक वो रहता है एक सस्पेंस के कोई उनकी गूगली और मुख्तलिफ बॉल्स होती है उनके पास और लेफ्ट आर्म चाइनामैन भी उन्होंने लिए। तो मतलब मेरा ख़्याल है फिर भी कि पाकिस्तान लीग में इतने ज़्यादा ऊपर वो उन्होंने इकट्ठे ही इतने 7-8 प्लेयर इस तरह के थे, जिसकी वज़ह से वो मेरा ख़्याल है मुश्किल में रहे। अच्छा मनसूब भाई, अगर हम थोड़ा-सा स्क्वाड सामने डिस्प्ले करते हैं और हम डिस्कस करते हैं ओवरसीज़ प्लेयर्स को ना, ठीक जी। है? तो एंड्रयू टाई की अगर बात करें तो फास्ट बॉलर हैं, चेंज ऑफ पेस अच्छा करते हैं, लेकिन पिछले 2-1 साल से 10 से ऊपर रन दे रहे हैं, 9-10 रन दे रहे हैं पर ओवर, राइट? जी। अ, अगेन ओवर द हिल हैं दूसरे जेम्स फुलर कोइंसिडेंटली ऑकलैंड के ही हैं ओरिजिनली, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, बड़े करीब पे, बल्कि यहीं पे मेरे से कोई 2 किलोमीटर क्लब होगा, यहाँ पे खेलते हैं और बड़े अच्छे अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। अब मसला ये है कि वो 12 साल से खेल रहे हैं टी20 क्रिकेट, ऑलमोस्ट 9 का इकॉनमी रेट है उनका 12 साल में। और आपको पता है 10 साल पहले इतने रन्स नहीं होते थे और पिछले अगर 2018 से देखें तो 10 से ऊपर पर रन दे रहे हैं। तो जो क्राइटेरिया है ओवरसीज़ प्लेयर की सिलेक्शन का, वो थोड़ा-सा मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि जोहान बॉल्सा हैं कोच और उसके बाद क्या कहते हैं रवि बुपारा बैटिंग कोच हैं, तो उनका भी थोड़ा इन्फ्लुएंस होगा कि इंग्लिश काउंटी क्रिकेट पकड़ें। तो जेम्स विंस नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, इनफॉर्म प्लेयर हैं, फिर तबरेज़ शमसी हो गए, फिर इमरान ताहिर हो गए, जो मुल्तान सुल्तान में थे मेरे ख्याल है लास्ट ईयर से। तो अगर जी। आप देखें ओवरऑल तो दे आर नॉट एनी ऑफ नन ऑफ देम आर लाइक करंट बिग स्टार्स। अगर हम अभी की बात करें ना, अभी कोई इनमें से कोई भी बहुत बड़ा स्टार नहीं है दौरे हाज़िर में, अगर इस हम तो अब हमारा एक लड़का था उमर, उसको एक मैच खिलाया, उसने 4 ओवर 44 रन दिए मुल्तान के खिलाफ, लेकिन ही वाज़ वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर इन डोमेस्टिक क्रिकेट इन वन ऑफ द कॉम्पिटिशन्स। उसके बाद लास्ट ईयर उसने पेशावर से भी अच्छे बॉल किए। तो आपको लगता है कि थोड़ा-सा इन्होंने ओवरसीज़ प्लेयर्स की सिलेक्शन में थोड़ा-सा ज़्यादा ही एक्सपीरियंस पकड़ने की कोशिश की है, जिसकी वजह से शायद इट बैकफायर्ड? हालाँकि मेरा कराची लाहौर की 2 बिग टीमें समझी जाती हैं, अगर पैसे लगाने की सेंस में भी आप बात करेंगे, प्लेयर्स खरीदने हैं, तो आई डोंट नो कि उन्होंने कैसी प्लानिंग की क्योंकि मैं अगर देखता हूँ लाहौर ने सिकंदर रज़ा ले लिया और ऑफ कैमरा आप बता रहे थे कि
मुल्तान ने वो इस टाइम की प्लेयर किरण पोलार्ड और रायली रस्सो और मिलर, मिलर। मतलब मेरा ख्याल है वो मैच विनर्स हैं तीनों ऑन देयर डे। एंड इफ यू हैव 3 मैच विनर्स इन योर साइड, लाइक इंटरनेशनल मैच विनर्स, और वो कंटिन्यूअसली खेल रहे हैं हर मैच। तो मतलब आप यहाँ से देख लें कि वो प्लानिंग सेटअप पीछे कैसा चल रहा है। और मेरा वाला जो इस वजह से इनको ज़्यादा ये अच्छा, नुकसान है। एक और चीज़ है मंशा भाई, आपसे सवाल ये पूछना था, जिस तरह लाहौर कलंदर है तो उन्होंने अपने प्लेयर्स डेवलप किए ना, डेवलप किए, इन्वेस्ट किया प्लेयर्स पे, डेवलप किए, और फिर इट इवेंचुअली पेड ऑफ, राइट? सम प्लेयर्स पेड ऑफ, सम डिडंट, बट एक चीज इन्वेस्टेड। अब कराची का मसला ये लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट के बगैर रिजल्ट्स आ रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? जी, जिस तरह उमर था 3-4, फैसल अकरम को अभी खिलाया, पिछले मैचेस नहीं खिलाए, मतलब आपके पास अच्छे यंग टैलेंट थे जिनको एटलीस्ट आप एक्सपीरियंस करा सकते थे, बेशक आप हारे ना। तो आपने यंग लड़कों को चांस भी नहीं दिया इतना ज्यादा, और मैचेस भी हार गए। तो आपको लगता है कि ये थोड़ी-सी शॉर्ट टर्म प्लानिंग थी इनकी कि यार किसी तरह एक्सपीरियंस पकड़ के जीत जाएँ, ना अपने लड़के इन्होंने डेवलप किए? आप क्या कहते हैं इस पे? बिल्कुल, आप देख लें ये लाहौर कलंदर, उमर एसोसिएट, क्वेटा वाले ऑल ईयर लॉन्ग ये लोग वर्क करते हैं। क्वेटा से कितने लोग लेकर आए, और टैलेंट को वो जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। लाहौर कलंदर अब हॉकी में भी जा रहा है। तो यकीनन आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने अपनी टीम लेकर आनी है। तो मतलब इसके लिए आपको यकीनन वर्क करना पड़ेगा। अगर यंगस्टर आप चाहते हैं, जिसको आप ओन करें, अगर मेरा ख्याल है अभी लाहौर के अंदर 4 लड़के और ऐसे खिला सकता है, अपने जो उनकी अपनी वो हैं प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो फिलहाल मैच सिचुएशन और करंट टीम के हिसाब से नहीं खेल रहे। तो ये यकीनन इस यहाँ से भी ये हट के हैं। और एक और पॉइंट मैंने आपसे पूछना था कि जी, जी। कोई करंट पाकिस्तानी प्लेयर भी इनके पास नहीं था, वो बाबर थे वो भी चले गए, तो अभी बा एक हैदर अली थे, तो ये क्या इनकी प्लानिंग थी? हाँ, बिल्कुल, जिस तरह देखिए हैदर अली भी रेगुलर नहीं है पाकिस्तान टीम में, शजील अभी करीब-करीब हैं खेलने के दोबारा। लेकिन शायद वो भी एक था ना कि इनको ज़्यादा कि इनके पास करंट प्लेयर्स भी नहीं है, और अगर आप देखें तो जो ओवरसीज़ भी इन्होंने खिलाए हैं, वो भी करंट नहीं खेल रहे किसी टीम से, अपार्ट फ्रॉम जी, जेम्स विंस जो इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं। तो जी, मेरा ख्याल है पूरे स्क्वाड में ही करंट प्लेयर नहीं है, नो डाउट प्लेयर्स अच्छे हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। तबरेज़ शमसी ज़ाहिर है टी20 मेरा ख्याल अभी स्क्वाड में अनाउंस है, नाम है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन चलो वो खेलेंगे। लेकिन बाकी अगर उनका 20 का स्क्वाड है तो 20 में से 18-19 लोग अभी रेगुलरली इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो इंटेंसिटी का बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि जो लीग से आप प्लेयर्स उठाते हैं और जो इंटरनेशनल क्रिकेट से उठाते हैं, इंटेंसिटी का बहुत फ़र्क होता है। और बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि शायद उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इसके ऊपर। तो मंशा भाई आपकी तरफ वापस एक और सवाल, इमाद वसीम बड़े ज़बरदस्त सेकंड टॉप स्कोरर हैं इस उसके 170 के एवरेज से, और 170 समथिंग के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, बड़ी आला बैटिंग कर रहे हैं। आगे जब एक ऑलराउंडर बैटिंग शुरू कर देता है तो क्या उसको बॉलिंग छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि 9 में से 5 मैचों में तो उन्होंने अपने ओवर्स पूरे नहीं किए। एक्चुअली वो बॉलिंग ऑलराउंडर थे, और अगर स्ट्रगल ना कराची कर रहा होता और उनको एक स्पिनर देखना पड़ता, तो शायद कप्तान को बाहर बैठना पड़ता। अगर इमरान ताहिर और तबरेज़ शमसी दोनों खेल, तो फिर मेरा ख़्याल है शायद वो, मतलब ये यकीनन उनकी अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं, लेकिन ये जस्टिफ़ाई नहीं करती कि उनके 4 ओवर जो हैं वो क्रूशियल हैं, और उनको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि ऊपर से ओवर करते। म बिल्कुल, आपकी जैसे पहली बात को मैं सेकंड करूँगा कि आपने कहा ना कि मतलब अपने लोग नहीं बना रहे, इमर्जिंग स्टार नहीं, आज अयमल खान खेले हैं क्वेटा से, इमर्जिंग कैटेगरी। हुँ। मतलब कुछ नज़र आता है कि जो लोग डाल रहे हैं, मेरा ख़्याल है ये कराची को एक बड़ा नाम होने के साथ-साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ कुछ इन चीज़ों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। अच्छा, अच्छा, अब मतलब ये कि अगर उनकी कोचिंग स्टाफ को देखें तो रवि बुपारा बैटिंग हैं, और क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका में उनके असिस्टेंट कोच हैं। फिर जोहन बोथ्रा जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम रहते हैं, मेरे ख्याल साथ ऑस्ट्रेलिया के कोच भी रहे हैं, और मतलब ये कि थ्रू प्रॉपर चैनल आए हैं, कोई एक्सपीरियंस कोचेज़ हैं, ये कोई इतने वो हल्के कोचेज़ नहीं हैं। फिर वसीम अकरम आई डोंट नो कि उनका क्या रोल है डायरेक्ट टीम में है कि नहीं। लेकिन अगर आप कोचिंग स्टाफ को देखें तो मतलब जोहन बोथ्रा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ बड़े सक्सेसफुल रहे हैं एज़ अ प्लेयर भी और कोच भी। तो आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी इनकी थोड़ी-सी क्या कहते हैं मेबी क्योंकि मैचेस 10-12 दिन में 4-5 मैचेस खेलने पड़ जाते हैं, तो शायद उनको पैनिक कर गए या क्या हुआ? क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस हैं। एम्बिगुअस इस सेंस में कि कभी मैथ्यू वेड ओपन कर रहा है, कभी चौथे पे जा रहा है, कभी 7वें पे जा रहा है। सही है? और वो मतलब ओवरसीज़ प्लेयर तो आप इन्वेस्ट करके लाते हैं ना, तो ज़ाहिर है कि वो तो आप उनको कैपिटलाइज़ करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि पैनिक कर गए या फिर अ
पैनिक तो हो जाता है जब बंदा हारे। और दूसरा मेरा हाल है वो बोथा के सामने शर्जील और हैदर अली वो उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर सकते, और मेरे ख्याल उनको रन भी उन्होंने ज्यादा लंबा नहीं दिया कि जो यकीन होता, क्योंकि जब वो इस्लामाबाद के कोच थे तो मैं देखता था बहुत पॉजिटिव थे। नीचे से पिंच हिटर ऊपर भेज देना, कभी फ़हीम अशरफ को भेज देना, कभी शादाब ऊपर आ जाना, कभी आसिफ अली, तो वो काफ़ी वो चेंजिंग करके और मतलब नई अप्रोच के साथ वो टी20 में रहते थे, और मैं उनको अच्छा कोच समझता हूँ हुँ। अभी भी। यकीनन हार-जीत गेम का हिस्सा है। तो मेरा ख़्याल है यहाँ पे वो जो एक वो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सके कि उनका एक ये सेटअप है, और मैंने इन लड़कों के साथ खेलना है, वो मेरा ख़्याल है टूर्नामेंट से बाहर हो गए, वो सेटअप नहीं बन सका, वो उनका एक सिमेट्री कोई उनकी हाँ, क्रिएट नहीं हो बिल्कुल, सकी। हाँ। क्योंकि मेरे ख्याल है जहाँ शकील पता नहीं इंजर्ड थे जो भी था, या इवन हैदर अली है। तो ऑल्दो ऑब्वियसली वो आउट ऑफ फॉर्म है या उतना परफॉर्म नहीं करेगा। शकील तो डोमेस्टिक में रन्स कर रहे थे, हैदर अली भी थोड़ा बहुत कर रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि जैसे ही आपने अपने जो लोकल हीरोज़ को साइड पे कर दिया, क्योंकि शर्जील इज़ इन लाइन टू प्ले फॉर पाकिस्तान, राइट? तो डोमेस्टिक में भी रन्स किए उसने। तो आपको लगता है कि थोड़ा-सा कैंप का एनवायरनमेंट भी इतना अच्छा नहीं रहता इस तरह, जब आप क्या कहते हैं अपने लोकल हीरोज़ को रेस्ट करा देते हैं या फिर उनको रिप्लेस कर देते हैं, ऐसे लोगों के डेफ साथ जो उससे बेहतर नहीं? डेफ़िनेटली। और हार एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आ जाती हैं, जो पहले एक हारता हुआ मैच आप जीत जाएँ तो सब कुछ छुप जाता है। तो यकीनन इन चीज़ों में पीछे वसीम अकरम प्रेज़िडेंट थे, और मेरा ख़्याल है उन्होंने बोथा को कुछ दिया थोड़ा ग्रीन सिग्नल कि आप जो टीम खिलाना चाहते हो, और उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेज़ की। हालाँकि यकीनन अकरम की सेहत तो होगी इसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद वो क्लिक नहीं कर सके, और कुछ क्लोज़ मैचेज़ भी हुए हैं, हमें कहना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं, कुछ क्लोज़ उन्होंने एफर्ट्स की, पहले ऊपर से आउट कर लिए, नीचे से हार गए, स्कोर किया, करवा लिया, कुछ इस तरह के मसाइल भी उनके साथ रहे। अच्छा, एक जिस तरह कल मैच हुआ कोटक ग्लैडिएटर के साथ ना इनका, तो पहले मैच में इमाद वसीम ने नया गेंद किया, 4 ओवर 14-15, 15-16 रन, 3 विकेट। कल वो मतलब 5वीं चेंज पे आए, यानी कि ही वाज़ अ 6th बॉलर और 1 ओवर किया। तो आपको लगता है कि थोड़ा-सा मतलब स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं स्कैटर्ड हैं, मतलब कहाँ पे इमाद वसीम नया गेंद बॉल करते हैं, गप्टिल स्पिनर को नया गेंद से अच्छा नहीं खेलते, उसके बावजूद उससे नया गेंद नहीं कराया। क्योंकि बिल्कुल, कप्तान अब को मैं कह ऊपर रहा हूँ, मतलब ये आइडेंटिफ़ाई नहीं इतने मैचों में कर सके कि डेथ ओवर किसने करने हैं। आज आमिर यामीन से अगर उन्होंने स्कोर किया 20-30 तो वो उन्होंने करवा दिया। तो वो और अमाद ने कहाँ बॉल करने हैं, ऊपर करने हैं, मिडल में करने हैं, विकेट मिलेगी करने हैं, लेफ्टी को करने हैं, या जो मार रहा है उसको करने हैं। कुछ प्लानिंग मुझे लग रहा था कि वो नहीं वो कर पाए, क्योंकि हार एक ऐसी चीज़ है जो आपको, और प्रेशर में आप आ जाते हैं कि आप अपना बेंच स्ट्रेंथ यूज़ करें और थोड़ी हिकमत अमली चेंज करें, और उसी में वो मेरा हाल है पीएसएल से बाहर हो गए। तो चलिए नाज़रीन, आखिर में एकदम टेबल जो आज यानी कि 7 मार्च में अपडेटेड है कि क्या कहते हैं, ऑब्वियसली 9 में से 2 मैचेस जीता है कराची किंग्स, तो अब तो कॉम्पिटिशन से आउट है। अ, नेट रन रेट जिस तरह, क्योंकि 2-3 क्लोज मैच हारे, तो नेट रन रेट उनका स्टिल पॉजिटिव है, व्हिच इज़ अ गुड साइन। लेकिन ओवरऑल आई थिंक कि मेरी मेरी ज़ाती ओपिनियन मंशा भाई इसमें यही है कि शायद जो एक क्या कहते हैं उसको जोड़ी होती है ना, तो मेरा ख्याल है कप्तान और कोच की जोड़ी कुछ इतनी अच्छी नहीं है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मेरा ख़्याल है कुछ इनको रिवैम्प करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। चलें चलें नाज़रीन, ये तो कराची किंग की जो है ना वो हमने डिस्कशन की, उनकी क्या कहते हैं उसका जो सीज़न था पीएसएल का, एक मैच रह गया है, दैट इज़ प्रीटी मच इर्रेलेवेंट नाउ। तो क्लोज़ मैचेस थे, लेकिन ओवरऑल क्या कहते हैं मायूस किया थोड़ा-सा। अम, मेरे ज़ाती और मंशा भाई के अपने-अपने ख़्यालात हैं कि जी किस वजह से हारे, तो आई थिंक कि अगर हम आइडेंटिफ़ाई करें 2 से 3 रीज़न, तो एक ये है कि जो उनकी ओवरसीज़ प्लेयर्स की सिलेक्शन थी, वो शायद इतनी आइडियल नहीं थी पाकिस्तान में रात के मैचेस के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने 2 स्पिनर खिलाए और रात के मैचेस में स्पिनर शुरू में उतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं होती। एजेड प्लेयर्स उन्होंने बहुत ज़्यादा खिलाए, दूसरी ये चीज़ थी, और तीसरी ये थी कि इनके पास करंट पाकिस्तान स्टार्स नहीं थे। मंशा भाई, अगर आप इसको सम अप करें? बिल्कुल, मैं देखता हूँ कि देखें, अगर अब मैं टेक्निक वाइज़ देखूँ तो बाबर आज़म के बाद मुझे अब्दुल्ला शफ़ीक की टेक्निक बहुत लगती है कॉम्पिटेंट। तो वो टी20 खेलते नहीं है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन लाहौर के अंदर की मेरा हाल है अभी मैच विनिंग परफ़ॉर्मेंस जो आ रही है 2-3 वो अब्दुल्ला शफ़ीक के ऊपर से।
तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है। आईपीएल में भी पूरा वो इंडिया खिलाते हैं, तो उसमें ये नहीं होता कि जो 11 की टीम खेल रही है वही वो टी20 में होता है। तो आपने प्लेयर को आइडेंटिफाई करना है। मेरा हाल ये सिलेक्शन में इनसे काफी ज्यादा हुआ है, ओवरसीज हो या लोकल्स हो। चलें, और हमारी सजेशन कराची किंग्स के लिए ये है कि वो इन्वेस्ट करें और लोकल प्लेयर्स में इन्वेस्ट करें। और क्या कहते हैं, अगर आपने एवरेज, आउट ऑफ फॉर्म, एजेड ओवरसीज प्लेयर खिलाने हैं तो उससे बेहतर है कि आप यंग लड़कों को चांस दें। वो अगर हारेंगे तो उनका एक्सपीरियंस हो जाएगा, अगले साल वो शायद आपको मैच जितवा सकें। तो ओवरसीज प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा कि एजेड हैं, मतलब आउट ऑफ फॉर्म है, तो उन पे आपको इन्वेस्ट करने का इतना फायदा नहीं। एनीवेज, तो इसके साथ ही एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह पीएसएल की कुछ और एपिसोड्स भी आती रहेंगी। मंशा भाई इजाजत चाहते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम।